अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको जॉइंट लेस की मदद से नेक लाइन बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत नेक लाइन है और इसमें देखें वी शेप में मैंने ये डिज़ाइनिंग की है इसकी नेक लाइन की। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमें पहले एक सिंपल शर्ट कटिंग करनी होगी, उस पर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और इसका तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए तकरीबन हमें 3 गज़ जॉइंट लेस की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे पहले हम इसके लिए सिंपल शर्ट कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हमें इसमें एक वी शेप का आयरन की मदद से एक निशान लगाना है। ऊपर से हम 1.25 इंच 1.5 इंच शोल्डर की तरफ से छोड़ देंगे और नीचे से हमें 12 इंच रखना है। तकरीबन 12 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिलाकर ये पूरा वी हम अंदर से कट करके अलग कर लेंगे। चाहें तो हम इस पर पेपर पर कटिंग पर पहले से ट्राई कर सकते हैं। पेपर पे भी हम ये बना सकते हैं। ये वी शेप में मैं आपको ये दिखाती हूँ। अगर हम पेपर पर करना चाहें तो पेपर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी नेक पर जो वी हमने निकाला है इसी पर मैं डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। 3.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच गहराई की मैं नेक कटिंग कर रही हूँ सबसे पहले, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमें किस तरह से इसका हिसाब लगाना है। अब हमें इसके 3 पोर्शन बनाने हैं। इस तरह से 3 हिस्सों में इसको इस तरह से तकसीम करना है कि एक एक पाँव की सिलाई में ऊपर और नीचे की साइड से सिलाई का भी छोड़ना है और यहाँ कट लगाकर हम 3 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे। और करने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से निशान लगाएंगे वी शेप में और ऊपर से भी इसी तरह से बैलेंस करके कोशिश करेंगे कि हमारा इस तरह से सीक्वेंस में निशान लगे। अब इसको कट करके हम पीसीस को अलग करेंगे। इससे हमारी नेक लाइन नहीं बनेगी। ये हमारा एक फ्रेम तैयार हुआ है। चाहें तो अगर हम कपड़ा चाहते हैं हमारा ज़ाया ना हो तो हम इसको पेपर पर वर्क भी कर सकते हैं और किसी रफ कपड़े पर भी बना सकते हैं। अब ये हमारा जो डिज़ाइन तैयार हुआ है इसके लिए हमें अलग से डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक चाहिए होगा। सेंटर से हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे क्योंकि ये फ्रंट से ओपन है और ये नेक लाइन की शेप तैयार हो गई है। अब हमें अलग केस के लिए कपड़ा लेना होगा जिसमें हमें ये डिज़ाइन दोबारा तैयार करना है। इसमें हमें सिलाई का हिसाब छोड़ना है। उसके लिए हमें ये पीसेस जो हैं बड़ी साइज़ में चाहिए ताकि जब हम सिलाई करें तो ये इसके बराबर आ जाएं जो हमने कटिंग किया है। अब आप ये देखिए मैं इसमें निशान लगा रही हूँ। यहाँ से ये वाले जो निशान वाले हिस्से हैं यहाँ से हमें फैब्रिक बढ़ा हुआ लेना होगा। ये मैं आपको ऊपर इसके ऊपर सेटिंग करके दिखा रही हूँ। पहले हमें कपड़ा इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये जिस तरह से शेप हमने ये बनाई हुई है इसको हमने इस तरह से रखना है कि दरमियान में हमारे 1-1 इंच का गैप आए ताकि हमारे 2 सिलाइयों के बराबर हमारे पास इतना फैब्रिक बच जाए। ये देखें इसको जिस तरह से इसकी शेप थी इस तरह से हमने रखा है और हम इसको बढ़ाकर इस तरह से हम बिछाएंगे कपड़े के ऊपर कि हमारे दरमियान में से सिलाई का हिसाब बने। और ये आप देखें दो जो ये जो पीसेस हैं इनके दरमियान जो है 1-1 इंच का गैप है। अब यहाँ साइड से हम 1 पाँव की सिलाई का हिसाब लेंगे। जो हम वी शेप निकाल रहे हैं इसमें सिर्फ 1 पाँव की सिलाई का हिसाब लेंगे क्योंकि हमें ये कट इतना चाहिए कि ये हमारा सिलाई होने के बाद ये असल साइज़ के बराबर हो जाए। अब हम नेक है ना मामूली कटिंग करेंगे, पूरी नेक कटिंग नहीं करेंगे। बाद में हमें नेक की कटिंग करनी है और इसको बिल्कुल सेंटर से मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ कि ये दोनों साइड 1-1 पाँव की सिलाई के बराबर हमारे पास कपड़ा फैब्रिक जो है वो ज़्यादा आए। आप देख सकते हैं मैंने ये साइड से बिल्कुल जितना है उतना ही लिया है, सिर्फ सेंटर से मैंने बढ़ा कर लिया है और जो वी शेप में है इसको मैंने 1 पाँव की सिलाई के हिसाब से बढ़ा कर लिया है। इसमें मैं पिनटेक्स भी लगाऊंगी। मैंने 1-1 इंच का हिसाब इसलिए लिया है, सिलाई में हमारा 1 इंच पूरा नहीं आएगा, मामूली कम भी रहेगा तो वो हम पिनटेक्स लगाने के बराबर बाद हमारा ये बराबर होगा। अब ये जो हमारे जो पीसेस कट गए हैं तो इनको हम जॉइंट लेस इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। हमें पहले हिसाब लगाना है कि कौन कौन से पीसेस को हमें किस किस तरह से जोड़ना है। जिस तरह से बिछाएंगे उन्हीं पर निशान लगाकर हम इसी तरह से जॉइंट लेस को जोड़ देंगे। अब ये दूसरा पीस हम इसके साथ मिला के जॉइंट लेस के साथ इस तरह से जोड़ेंगे
कि हम शोल्डर वाली साइड से हमें इसको बराबर रखना है। नीचे से अगर छोटा बड़ा हो भी जाए तो हम बाद में इसको बराबर करेंगे। ये दाएं बाएं के दो दो हिस्से हैं, तो इसी तरह से हम दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलाकर जॉइंट लेस के साथ हम जोड़ देंगे। और हम ये अगले हिस्से के साथ इसी तरह जॉइंट लेस मिलाएंगे और इस हिस्से को भी। अब ये जो आखिर का हमारा तीसरा हिस्सा है, इसको रखकर हम इसी तरह से मिलाएंगे कि शोल्डर वाली साइड से हमारा पूरा आना चाहिए। नीचे से अगर हमारा कुछ छोटा बड़ा हो भी जाए तो हम बाद में इसको ठीक करेंगे। ये देखिए, ये हमारे जो पीसेस हैं ये तैयार हो गए हैं, ये दोनों साइड्स के। अब हमें इसमें पिनटेक्स लगानी है। मैंने आयरन से निशान लगा लिए, दो दो हर सेंटर, हर पीस के अंदर दो दो हमें पिनटेक्स लगानी है, बारीक बिल्कुल। इसमें कपड़ा नहीं जाता है ज़्यादा, बिल्कुल सिरे पर हमें इसको लगाना है। ये खूबसूरती के लिए अब हम लगा रहे हैं। इसके लिए जैसे कि आपने देखा, मैंने कटिंग में 1-1 इंच फालतू लिया था कपड़ा, तो वो 1 इंच का हिसाब हमें पाँव की सिलाई के हिसाब से मामूली मामूली हमारा कपड़ा फालतू था। अब हमें जो हमारा फ्रेम है, हमारा बैक साइड है, उसके मुताबिक हम इसको रख कर इसको बैलेंस करेंगे। अगर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, अगर हमारा पूरा पूरा साइज़ का है तो हम पिनटेक्स नहीं लगाएंगे। अगर मामूली सा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तभी हम पिनटेक्स लगा सकते हैं। ये नीचे के दो दो हिस्सों में मैंने पिनटेक्स लगा रही हूँ। अगर हमें लगता है नेकलाइन हमारी साइज़ के हिसाब से फिर भी बड़ी है तो हम तीसरे हिस्से में भी लगा सकते हैं। अब जो जितनी हमें नेक चाहिए उतनी हम लगा लेंगे। 3 इंच गहराई की और 3 इंच चौड़ाई की हमें नेक बनानी है, हाफ। अब ये जो है मैंने अब जो लगाना है, तो ये 1 साइडेड लेस चाहिए मुझे। इसी की जॉइंट लेस की मैं एक साइड की किनारी ख़त्म कर दूँगी, तो ये हमारी 1 साइडेड लेस बन जाएगी इसी डिज़ाइन की। अब ये देखिए, मैंने नीचे भी इसमें पेपर बुकरम लगाई हुई है राउंड नेक में, ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आए। और ऊपर से थोड़ा सा हमें कॉर्नर वाली जगह पे थोड़ा सा लूज़ रखना है इस लेस को, ताकि जब हम सीधा करें तो इसमें खिंचाव ना आए। दोनों हिस्सों को इसी तरह से हमें तैयार करना है। दाएं बाएं के दो हिस्से हैं ये। अब नेक पट्टी, हमें नेक के साइज़ की हमें पट्टी भी कटिंग करनी है। और जो कॉर्नर वाले हिस्से हैं इनके यहाँ पे कट करके हम फ्लावर्स को बाहर की तरफ इस तरह से रखेंगे कि इसमें खिंचाव ना आए। अब ये नेक पट्टी भी हम इस तरह से नेक के हिसाब से हमें नेक शेप में बनानी है और इसको इसी तरह से हम फिट करेंगे। और याद रहे कि जो हमारी सिलाई है, हम सिलाई पर सिलाई करनी है, हम अंदाजे से सिलाई नहीं करेंगे, ताकि हमारी लेस जो है वो दबे ना। अब सीधा करके हम इसको लेस को ऊपर की साइड पट्टी को पलट कर अब इसको तुरपाई करना है। तुरपाई करने के बाद इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद अब ये देखिए, मैं नीचे एक सीधी पट्टी 2 इंच के लिए उसको अंदर की साइड फोल्ड करके अब इन दोनों हिस्सों को इस तरह से मिला देना है हमें। अभी दूसरे हिस्से को भी हम इस तरह से रखेंगे। ऊपर चाहे तो हम खूबसूरती के लिए डोरी भी लगा सकते हैं, इसमें लूज भी लगा सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, या इसी तरह भी रहने दें। थोड़ा सा स्लिट खोला है मैंने ऊपर की साइड से। ये दें, ये हमारा जो दरमियान का सेंटर का पीस है ये तैयार हो गया है। अब हमें जो हमारी नेक कटिंग हुई हुई है तो उसमें हम ये इस तरह से पहले पेपर बुकरम लगाएंगे और नीचे इस तरह से कट लगाकर अब हम इसको आयरन कर लेंगे। अब पहले ऊपर की साइड हमें लेस लगानी है, ऊपर वाले पोर्शन में जॉइंट लेस, क्योंकि हमें जॉइंट लेस के साथ इसे जोड़ना है। और नीचे भी हमें इस तरह से, आप ये देखें, जब हम सेंटर में लाएंगे तो हमें इस तरह से कॉर्नर बनाना है। ये देखें, इसको हम डबल करेंगे, फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इस तरह सीधा करके इसको सी देंगे, तो ये हमारे एक नोक बन जाएगी नीचे की साइड से वी शेप में। और इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है। कहीं से हमारे कटिंग आगे पीछे भी अगर हो रही है तो हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखकर इसको सिलाई करना है।
इसको आयरन करके और सीधा करके हम सिलाई कर लेंगे, ताकि सिरे हमारे कहीं से भी ना दबें। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई खूबसूरत सी नेक लाइन नहीं है तो हम लेसिस की मदद से भी इस तरह से नेक लाइन बना सकते हैं अपने फ्लोरल प्रिंट कपड़ों पर। इसके फ्लावर्स के जो कलर हैं, इसी कलर की मैंने लेस इसमें लगाई है। अब ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था, जैसे कि आपने देखा, इसमें मैंने पेपर बुकरम लगाई हुई है और उसको मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया है कपड़े को। अब हम साइज़ लेंगे, अगर हमारा साइज़ से अगर छोटा हो जाता है तो हम इसमें कट्स लगा के नेक को और बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। नीचे सेंटर से मैंने इसको स्टार्ट लिया है, अब दोबारा फिर मैं सेंटर से ही स्टार्ट लूँगी, क्योंकि अगर हम ऊपर से स्टार्ट लेते हैं तो हमारा ये छोटा बड़ा हो सकता है नीचे सेंटर में जाकर। तो इस तरह से आप ये देखिए बआसानी नेक लाइन तैयार हो गई है और बहुत ही खूबसूरत ये नेक लाइन लग रही है। और इस तरह के चाहें तो हम घर में खुद नेक बना सकते हैं और इस तरह खूबसूरत डिज़ाइन है ये, आप चाहें तो बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।